हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आजकल जब जुडिशरी के कैंडिडेट की बात करते हैं तो जुडिशरी के कैंडिडेट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कम से कम उसको जो है ना 2 से 3 कम से कम बताए हैं और मैक्स टू मैक्स वो अपने अकॉर्डिंगली कि उनको उनकी जो स्पेशलिटी क्या है, उनका स्किल्स क्या है, उन सब पे डिपेंड करता है कि वो कितने स्टेट कवर कर रहे हैं अपनी जुडिशरी के एग्जामिनेशंस के लिए। अब यहाँ पर जैसे कि मैं अगर बात करती हूँ राजस्थान जुडिशरी की, क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा यहाँ पे मकसद रहता है कि अगर मैं एक सिविल जज की तैयारी कर रही हूँ, जुडिशरी की तैयारी कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं कम से कम 4 से 5 ऐसे स्टेट को लेती हूँ जो कि मुझे ईजी रहते हैं। लाइक कि अगर मैं यहाँ पे लैंग्वेज का इश्यूज मुझे नहीं है तो मैं यहाँ पे आरजेएस रहता है, जीजीएस रहता है, डीजीएस रहता है, एमपी जुडिशरी रहता है, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मैं और 2 जुडिशरी को कवर कर सकती हूँ। इस तरह से हर एक कोई जो कैंडिडेट रहता है अपने अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें क्रिएट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये चीज़ क्यों बता रही हूँ, तो अब जैसे आपके सामने चीज़ें आती है अपकमिंग जुडिशरी, और जब आप ये सब चीज़ें देखते हैं तो आपको लगता है कि अभी तो अपकमिंग है, अभी तो बहुत टाइम है आने में, इतना क्या ही इसको इतना तवज्जो देना है, इतना क्या इसको वेटेज देना है कि अभी से इसकी स्टडी करने लग जाए। तो आज मैं इसी के रिगार्डिंग ही बात करूंगी। देखिए, अपकमिंग जुडिशरी है, फिक्स है, उस पर वीडियो पब्लिश जल्द ही मेरे चैनल पे आने वाला है। अब यहाँ पर टॉप 5 में कुछ ऐसे 5 आपको पॉइंट देने वाली हूँ जिसके बाद आपको लगेगा कि यस, अपकमिंग जुडिशरी में ये जो 5 पॉइंट आपको इतने ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि अगर हाल ही में एग्जाम्पल लेते हैं राजस्थान जुडिशरी का, जो कि 3 साल बाद उसका नोटिफिकेशन आता है, तो हर कोई वेट कर रहा था कि 3 साल का, लेकिन इस बीच में जब यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन हो जाते हैं, रिजल्ट आ जाते हैं और रिजल्ट के साथ ही अनाउंसमेंट हो जाता है मेंस एग्जामिनेशंस का, जिसमें कि हमें 2 महीने मैक्स टू मैक्स मिलते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये कैंडिडेट की समस्या ये हो गई कि इतना कम समय मिला है, इतना कम समय मिला है। ऑब्वियसली देखिए, कैंडिडेट होते हैं उनको ये लगता है कि प्री और मेंस के बीच का समय कम मिला है, लेकिन अगर आप जुडिशरी के पक्के कैंडिडेट है, अगर आपको जुडिशरी निकालनी ही है, तो अब यहाँ पर आपको जो है अपना इरादा इस हिसाब से पक्का करना है कि अभी जो जुडिशरी अपकमिंग जुडिशरी जो हमारे सामने है, यह ज़्यादा दूर नहीं है, 2025 मिड लास्ट तक ये जितने भी अपकमिंग है वो सारी आ जाएगी। अब इसमें से आपको टारगेट जुडिशरी करनी है, कौन सा स्टेट टारगेट करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाई करनी है। वो कैसे करनी है उसके कुछ 5 पॉइंट रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो बिना स्किप के पूरा देखना, डेफिनेटली आपको ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। ओके, सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज फुल कवरेज ऑफ योर सिलेबस। यस, यहाँ पर आपको आपके सिलेबस की कवरेज कंप्लीटली करनी है। अब जुडिशरी की सबसे ब्यूटी यह रहती है कि यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट्स रहते हैं ना, मेनली वह सब्जेक्ट्स क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, लोकल लॉ, इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इतनी सारी जुडिशरी को हम देखने के बाद में कहीं ना कहीं इनमें पकड़ आ जाती है। लेकिन अब एक जो चीज़ है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, वह यह है कि नए लॉज ऐड हो गए हैं, और नए लॉज जो है हम पढ़ के नहीं आए हैं कि हमारे जो है कॉलेज में हमने उसकी पढ़ाई करी है या तो इससे पहले हमने उसकी पढ़ाई करी है, एकदम से वो नए लॉज आ गए हैं। तो अब जो है हमें उनकी तुलनात्मक जो इसकी चीज़ें रहेगी वो करनी है, क्योंकि हमारे जो प्रैक्टिकल फील्ड में आज भी नए पुराने लॉज भी चल रहे हैं, तो नए लॉज भी चल रहे हैं। नई चीज़ें नए लॉज के अकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन अगर पुराने लॉज में अगर कोई फाइलिंग हुई है, चीज़ें हुई है, तो उनमें पुराना लॉज भी लागू है। इस तरह से चीज़ें हैं, तो बदलते बदलते समय लगेगा। पर क्योंकि थ्योरेटिकली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एग्जामिनेशंस में दोनों लॉज को ही यहाँ पे जो है वेटेज मिल रहा है। बहुत सारी जुडिशरी है, इवन हायर जुडिशरी तो नए लोग को टोटली ले रही है। लेकिन अगर बात करते हैं सिविल जज एग्जामिनेशंस की, एपीयू एग्जामिनेशंस की, या तो फिर अदर जुडिशरी के एग्जामिनेशंस की, यहाँ पर नए और पुराने दोनों को लिया जा रहा है। बात कर लेते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस की, तो यहाँ पर भी इसी साल 2024 में जब आप AIBE 19 दे रहे होंगे, उस वक्त आप जो है दोनों लॉज को साथ मिलके ही यहाँ पे काम कर रहे होंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आता है फोकस ऑन योर जस्ट स्टेट। आपको स्टेट फोकस करने हैं कि आपको ये 4 ही करने हैं। उसके अलावा अगर कहीं से भी कोई जुडिशरी आती है तो नॉर्मल है ना, आपने एक बार अगर देखा है कि अगर जैसे मान लीजिए अगर कोई अलग एकदम झारखंड का आ गया या है तो कहीं और का आ गया और आपको लगता है कि हाँ आप कवर कर सकते हैं, तब तो आप उसमें जाइए। अदरवाइज तो जुडिशरी में अपना समय यहाँ पर वेस्ट ना कीजिए, किसी न किसी स्टेट को ही कवर कीजिए। दूसरा रहता है सबसे इजी की बात कर लेते हैं, तो देखिए राजस्थान जुडिशरी रहती है वो इजी में आती है, जीजीएस रहता है वह इजी में आती है। डीजीएस में अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप इसको भी दे सकते हैं, कोई इश्यूज आएगा नहीं। गुजरात जुडिशरी रहती है वह लैंग्वेज मांगती है कि आपको लैंग्वेज आपको होना चाहिए, बहुत ईजी रहता है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे गुजराती लैंग्वेज आती है,
तो मैंने जब ये गुजराती लैंग्वेज मैंने जब इसको बोलना और इसको पढ़ना सीखा था, वहाँ के न्यूज़पेपर में जब पढ़ा करती थी, तब वहाँ पे मैंने कम से कम तो 10 से 12 दिनों के अंदर ही यहाँ की जो लैंग्वेज इसको कैच किया था। बट इसको कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ना होता है। और अगर आप जुडिशरी की तैयारी करनी है तो नॉर्मली आपको हर एक शब्द को अच्छे से फास्ट लिखना है, तो आपको इसमें थोड़ा सा टाइम देना होगा। 1 महीने का टाइम भी अगर आप इस जुडिशरी की लैंग्वेज के लिए दे देते हैं तो बहुत ही ईजी रहता है। तो आप जो है गुजरात और राजस्थान दोनों को ईजिली टारगेट कर सकते हैं। साथ ही हम बात करते हैं जैसे कि डीजीएस रह गया, एमपी रह गया, छत्तीसगढ़ रह गया। एक्सपीरियंस अगर आपने ले रखा है, अगर आपने लॉ कंप्लीट कर लिया है तो एज सुन एज पॉसिबल अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन भी आप दीजिए। उसके बाद में जो बार में रहता है आप अपना एनरोलमेंट जरूर करवा लीजिए। चीज़ें जो है फटाफट करने से इसका फायदा ये रहता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वह काउंट में आ जाता है। बहुत सारी जुडिशरी जो रहती है सिर्फ रजिस्ट्रेशन डेट से मांगती है और कुछ जुडिशरी रहती है वो बार रजिस्ट्रेशन से मांगती है। तो दोनों में अंतर भी है। वह अंतर क्या है, मैंने इसी चैनल के ऊपर वीडियो बना रखा है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वह कब से काउंट होगा, कौन सी जगह पे कब से काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि हर जगह आपसे रजिस्ट्रेशन डेट ही मांगी जा रही है, हर जगह आपसे रजिस्ट्रेशन डेट नहीं मांगी जाएगी। अगर आप सिविल जज के एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो हो सकता है आपके बार एग्जामिनेशन के भी जो है ये मांगा जाएगा, बार में आपका रजिस्ट्रेशन है तब से भी मांगा जाएगा। तो चीज़ें बहुत सारी होती है। दूसरा हम पॉइंट की बात करते हैं तो वह मैंने लिखा है कि टाइम फॉर रिविजन एंड प्रैक्टिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने आरजेएस के लिए जब ऐसे की तैयारी हो रही थी उस वक्त यहाँ पर ऐसे के रिगार्डिंग मैंने ये एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से बताया था कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है प्लस आपका जो स्पेस मैनेजमेंट है दोनों को आपको कवर करना है। हम चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं, देखिए हम जो है स्टडी के लिए टाइम निकालते हैं, हमारे इतने घंटे हम स्टडी के लिए निकालेंगे, इतने ये सब करेंगे, लेकिन यहीं पर हमें जो स्पेस मैनेजमेंट है वह भी करना होता है। वह किस तरह से होता है, मैंने आरजेएस में जब सीरीज चल रही थी उस वक्त इस वीडियो को कवर किया था, तो यहाँ पर यह वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ यहाँ पर इतना ही मैं बता सकती हूँ कि आप जो अगर इसको फुल कवरेज चाहते हैं तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। ऐसे के रिगार्डिंग मैंने टाइम मैनेजमेंट और स्पेस मैनेजमेंट के ऊपर एक चीज़ें पॉइंट है वो उसको हाईलाइट किया था। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आरजेएस की टाइम फॉर रिविजन एंड प्रैक्टिस, इसके ऊपर बात करेंगे। आपने एक चीज़ तो बहुत ही सुनी होगी कि अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एकदम से प्री या खाली मेंस या खाली इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर सकते हैं, आपको तीनों चीज़ों को एक साथ लेके चलना होता है और ये तीनों चीज़ें पॉसिबल है। आपने देखा होगा कि अगर मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंगली भी अगर आप इस चीज़ को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब भी आपको एट द एंड यहाँ पर रियलाइज़ होगा कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, ओवरऑल पर्सनैलिटी है, वह काफ़ी ज़्यादा एक बोलते हैं ना कि काम पर्सनैलिटी के रूप में आपको देखा जाएगा। आपको हर एक चीज़ आपके दिमाग में रहेगी, एंजाइटी वाली जो चीज़ होती है वह एकदम से निकल के चली जाएगी। वह सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर जरूर करने वाली हूँ। अब बात कर लेते हैं टाइम की और रिविजन की, और यहाँ पर बात हो रही है प्रैक्टिस की। सब जानते हैं कि अगर हम कैंडिडेट है किसी भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमें रिविजन की ज़रूरी होती है, साथ ही प्रैक्टिस की ज़रूरी होती है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरी होती है। अगर आपने 4 दिन पढ़ाई करी है और आप 5वें दिन जो है पढ़ाई ना कीजिए, 6 दिन पढ़ाई ना कीजिए, 7वें दिन आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा क्योंकि कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेक हो चुकी है। यहाँ पर कंसिस्टेंसी के लिए आप एक कंसिस्टेंसी रूल होता है 21 डेज का, आप कोई भी कंसिस्टेंसी के लिए अपना 21 डेज का एक रूल तैयार कीजिए। आपको 6 बजे उठना है, आपको 7 बजे उठना है, कोई भी एक टाइमिंग रखिए और उसी टाइमिंग के आप पूरा 21 डेज तक ये कंसिस्टेंसी तैयार कीजिए और फिर देखिए आपकी कंसिस्टेंसी कभी नहीं टूटेगी। तो इसके लिए आपको खुद से तैयार करना पड़ेगा खुद को। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखिए आरजेएस की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आरजेएस में जब हमें प्री और मेंस के बीच में जो टाइम नहीं मिलता है तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं उनको इश्यूज नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? तो क्योंकि उन्होंने जो अपनी कोचिंग स्टार्ट करी थी वह पहले से ही शुरू कर दी थी, अपना फाउंडेशन उन्होंने पहले से ही एकदम से स्ट्रॉन्ग बना लिया था। वहीं पे कुछ स्टूडेंट्स जो है उस वक्त भी कोचिंग की बात कर रहे थे कि कौन सी कोचिंग अच्छी है, कहाँ पे जाना चाहिए, लैंग्वेज कहाँ से पढ़नी चाहिए, ये सारी चीज़ें हो रही थी और इस वजह से उनके बीच में एंजाइटी लेवल जो है ज़्यादा हो रहा था। हमें कितना आता है ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है, हम कितना लिख पा रहे हैं, कितना हम अच्छे से उसको प्रेजेंटेशन में दे रहे हैं जब हम आंसर राइटिंग में लिखते हैं, यहाँ पर यह चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसके लिए ज़रूरी होता है आपका पहले से रिवीजन। इसके लिए जो अपकमिंग जुडिशरीज रहती है, तो जैसे कि मैंने कहा है अपकमिंग जुडिशरी के लिए अपने टारगेट स्टेट्स लीजिए, वहाँ के जुडिशरी को लीजिए, वहाँ के सिलेबस को मैच कीजिए, कौन सी जुडिशरी के सिलेबस में कौन सी चीज़ें मैच हो रही है, कहाँ पर नए और पुराने लॉज आ रहे हैं और साथ ही लैंग्वेज कहाँ कहाँ हो रही है,
जीके क्या कहीं पर है, तो अगर जीके है तो कौन से टॉपिक जीके के पूछे जा रहे हैं और आपको कब कब कौन से टाइम में जीके पढ़ना है, वीक में 2 दिन आपको जीके के लिए देने हैं या कितना, आप अपने हिसाब से अपना एक टाइम टेबल जरूर तैयार कीजिए। और हाँ, प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ये सारी चीज़ें हैं। उसके साथ ही आपको इसके लिए क्या क्या बेनिफिट और मिलने वाले हैं, मल्टीपल टाइम आपको यहाँ पे मिल जाता है अगर आप टाइम और रिविजन के साथ चलते हैं। आपकी रेगुलरिटी, जैसे कि मैंने कहा है, कंसिस्टेंसी बरकरार हो जाती है। साथ ही आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वह क्लियर हो जाते हैं। जुडिशरी को आप कितना रट्टा लगा सकते हो, लेकिन अगर कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसको इजी नहीं कर पाओगे, आप टाइम ले लोगे, अगर करते भी हो तो टाइम ले लोगे। इस वजह से बाकी क्वेश्चन है उन पे इफेक्ट आएगा। तो जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है वह होगा। साथ ही आपका जो प्रैक्टिस आंसर राइटिंग का जो रहता है, क्योंकि जुडिशरी की जो हैंड राइटिंग होती है बाकी पेपर की राइटिंग से थोड़ी डिफरेंट होती है। आपको कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, कि आपको सेक्शन लिखना है नहीं लिखना है, आपको केस लॉज लिखने हैं नहीं लिखने हैं, कौन से टाइम पे लिखने, कौन से टाइम पे नहीं लिखने हैं, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस से ही पता चलेगा आपको जब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हो। साथ ही जो प्री है, मेन है और इंटरव्यू है, इन सब की तैयारी साथ साथ में हो ही जाती है अगर आप इस एफर्ट के साथ काम करोगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, वह रहता है अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के बारे में। यहाँ पर ये जो थर्ड पॉइंट है इसका जिक्र यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए, जैसे ही जुडिशरी 2024 में हमें नई क्रिमिनल लॉज अनाउंस होते हैं, उस वक्त ऐसा था कि अभी सारी जुडिशरी एकदम से चेंज हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं। लेकिन कुछ टाइम के लिए हमारा माइंड जो है उस चीज़ में चला गया था और इस वजह से हमारा जो क्वेश्चंस है वही बनते रहे कि क्या नए लॉज आएंगे, क्या पुराने लॉज आएंगे, इन सब चीज़ों में रहे। तो यहाँ पर चेंजेस का यह मतलब नहीं है कि एकदम से चीज़ें चेंज हो जाएगी। जुडिशरी में भी इस वक्त भी यहाँ पे प्रैक्टिकल फील्ड में नए और पुराने लॉज दोनों चल रहे हैं और साथ ही जो अभी एग्जामिनेशंस हो रहे हैं वहाँ पर भी दोनों चल रहे हैं। और हाँ, नए कॉलेजेस में अगर इस बार से जब नया सीजन स्टार्ट हो रहा है, सेशन स्टार्ट होगा, यहाँ पर भी नए और पुराने किस तरह से चीज़ें होंगी वह भी देखने योग्य रहेगी। तो चीज़ें एकदम से चेंज नहीं होती है, लेकिन हम उसको बड़ा बना लेते हैं कि चीज़ें चेंज हो गई है। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि हमारी जो जुडिशरी है उसमें चेंजेस हो सकता है। आपने देखा होगा कि पुरानी जुडिशरी में जो चेंजेस नहीं हुए थे, लेकिन एकदम से इस बार काफ़ी चेंजेस हुए। एलिजिबिलिटी भी कहीं पर चेंज हुई है, एक्सपीरियंस चेंज मांग लिया गया है। अगर एक्सपीरियंस अगर 3 साल का मांगा है तो वह कंटिन्यू होना चाहिए। 70% वाला भी हमने यहाँ पे ये इसी बार देखा है। और जीके भी ऐड हुआ है एक जुडिशरी में, कहीं पर लैंग्वेज का रहता है, कहीं पे कुछ रहता है। तो यहाँ पे जो चेंजेस है एकदम से आ ही जाते हैं और कुछ जो लॉज के चेंजेस है वह भी क्वेश्चन लेके हमारे सामने रहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उनको हैंडल करना आना चाहिए। वह हैंडल हम कैसे करेंगे इस पे बात करते हैं। अब यहाँ पे 2 टाइप के कैंडिडेट हो जाते हैं। एक तो वह होते हैं जिनको कि नए चेंजेस हो रहे हैं, पूरा कुछ हो रहा है तब भी ठीक है, ओके, कभी ना कभी तो उस चीज़ की अपडेट मिल ही जाएगी, लेकिन तब तक वो अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं ब्रेक करते हैं। दूसरे वो रहते हैं कि वो इसमें रहते हैं कि हो सकता है कुछ चेंज हो जाए उसके बाद ही मैं अपना स्टडी प्लान करता हूँ, हो सकता है ऐसा हो जाए उसके बाद यहाँ पे ये प्लान करता हूँ। यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट जो रहते हैं 1 2 3 नहीं रहते, आपके पास बहुत सारी वैरायटी रहती है। आपके पास क्रिमिनल, सिविल, लोकल, लैंग्वेज, आपके पास में यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश बहुत सारी रहती है, कहीं तो जीके भी रहता है। तो यहाँ पर आपको चेंजेस में यही देखने हैं कि आपकी जुडिशरी जो है, अगर बात करते हैं हम राजस्थान जुडिशरी की, चलिए हम बात ही कर लेते हैं। तो राजस्थान जुडिशरी में हमें पता है कि हमारे सामने जीके नहीं आएगा। अब जीके अभी तक जीके नहीं आ रहा है, आगे की जुडिशरी में अभी पता नहीं है, लेकिन अभी तक जीके नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर नए क्रिमिनल लॉज है वो सारी जुडिशरी के लिए चेंज हो गए हैं। अब यहाँ पर एक तो स्टूडेंट है कि नए आएंगे पुराने आएंगे उसमें रहे हैं, और दूसरे स्टूडेंट ऐसे रहे हैं कि चलो ठीक है 3 क्रिमिनल लॉज है, उसके अलावा भी राजस्थान जुडिशरी में बहुत सारी चीज़ें हैं। लैंग्वेज भी है, उस पर भी फोकस करना है, सिविल लॉज भी है, उन पर भी फोकस करना है, लोकल लैंग्वेज है यहाँ पर, लोकल एक्ट है यहाँ पर, उस पर भी जो है फोकस करना है। तो ये अगर आपके बाकी के जो सब्जेक्ट्स है, बाकी के जो सिलेबस अगर कवर है, तो यहाँ पर किसी भी चेंज का आप पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वह इफेक्ट उस कैंडिडेट पे ज़्यादा पड़ेगा जो सिर्फ और सिर्फ चेंज के पीछे भाग रहा है।
नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है, इसको यहाँ पे कवर करते हैं। फोर्थ पॉइंट में मैंने लिखा है कि यहाँ पे बेटर टाइम मैनेजमेंट का रहेगा, जो कि पहले जो टाइम मैनेजमेंट और स्पेस मैनेजमेंट रहता है उसी को ही निकाल कर अभी इसका बेटर टाइम मैनेजमेंट आप किस हिसाब से कर रहे थे। तो यहाँ पर आप जो ऊपर वाले पॉइंट कवर कर लेते हैं उस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप अपनी जो स्ट्रक्चर है वह बिल्ड करते हैं, तो उसके बाद में आपके पास ये कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। दैट इज़ कि यहाँ पर आपकी अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर ये पॉइंट कवर करने के बाद में दूसरा रहेगा कि आप मेंटली और फिजिकली आपके पास आपको एंजाइटी लेवल नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा, हर वक्त आप हर चीज़ को ना नहीं कहोगे कि नहीं मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं पढ़ रही हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। इसकी बजाय आपके पास आपका एक प्लान रहेगा, वह आप कर सकते हैं। दूसरा कि आपको जो है पढ़ने के लिए आपका हेल्दी माइंड होना चाहिए, आपकी हेल्दी बॉडी होनी चाहिए, तब भी आपकी पढ़ाई को एक अच्छा जो है ना बूस्ट मिलता है। तो यहाँ पर आप उसके लिए भी समय निकाल पाओगे। तीसरा मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान आपके पास आ जाएगा। आपको यह आइडिया लग जाएगा कि आपने कितना और कहाँ कहाँ किया है और कितना आपको करना बाकी है, क्योंकि जुडिशरी में पास होना मकसद नहीं होता है, जुडिशरी को यहाँ पे निकालना होता है। यहाँ पर हम पास नहीं हो सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट या तो हम फेल होते हैं या तो हम रैंक में आते हैं, जो पोस्ट होती है उस पर आना होता है। तो हमें पोस्ट के लिए यहाँ पे तैयारी करनी रहती है। तो यहाँ की तैयारी जो रहती है हमारी LLB से बिल्कुल अलग रहती है, बिल्कुल अलग रहती है। और फिर यहाँ पर है कि जो बेटर जो रहेगा तो वह है बेटरमेंट के लिए आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट के लिए टाइम मिल जाएगा, आप उसके लिए स्टडी करने लग जाएंगे। होता क्या है, रिविजन होता नहीं है, पढ़ाई होती नहीं है और इतने में आ जाते हैं मॉक टेस्ट, और आपको लगता है कि आप मॉक टेस्ट देने वाले हो, आप मॉक टेस्ट देके आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ पे मॉक टेस्ट में भी वही बच्चे इजीली इस चीज़ को निकाल पाते हैं जिनका पहले से जो बेस है वह स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और साथ ही आप में प्रेशर में पढ़ाई नहीं करोगे, होता है ना कि इतने सारे पेपर पढ़ने, इतने सारे पेपर पढ़ने, आपको प्रेशर नहीं रहेगा। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक होता है ना कि कॉन्फिडेंट जो होता है ना कि उसके 3 टाइप्स होते हैं, लो कॉन्फिडेंट रहता है, ओवर कॉन्फिडेंट रहता है और विद कॉन्फिडेंट रहता है। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए विद कॉन्फिडेंट। हमें लो में भी नहीं जाना है, हमें ओवर तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। यस, विद कॉन्फिडेंट आप ये चीज़ जो है क्रिएट कर सकते हैं। सो यू कैन डू इट। यस, यहाँ पर आप अगर ये सारे पॉइंट के साथ स्टडी करते हैं तो यहाँ पर आप जो है एकदम से काम हो जाएंगे, आप कंपोज्ड हो जाएंगे, विद कॉन्फिडेंस रहेंगे, आपके पास आपका एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान रहेगा, आपने जो है एक सिलेबस है वह कवर कर लिया रहेगा, आपके पास रहेगा कि आपने कितनी स्टेट्स को यहाँ पे कवर किया है, कौन कौन सी जुडिशरी को आपने यहाँ पे कवर किया है, आपने कितना पढ़ाई करी है, कितनी नहीं करी है, कहाँ से आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, कहाँ आपको मॉक टेस्ट देना है। ये सारी चीज़ें आपको इजीली स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगी और यहाँ पर यह जो चीज़ें आपकी हेल्प करेगी। एकदम से सारी चीज़ें आप लेते हो लेकिन वह हर एक चीज़ जो है मिक्स हो जाती है, इस वजह से किसी भी चीज़ का एकदम से रिजल्ट नहीं मिल पाता और हमें लगता है कि हमें अपना समय भी दिया है, टाइम भी दिया है, हमारा हर एक जो रहता है ना कि पूरी साल हमने जुडिशरी के लिए लगा दिया, लेकिन एक्चुअली में अगर आप पूरी साल जुडिशरी के लिए लगा रहे हैं तो इन पॉइंट्स के साथ भी लगाइए, डेफिनेटली आपको यहाँ पे सफलता जरूर मिलेगी। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड हाँ, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन, थैंक यू सो मच।